श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी और नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। धनतेरस कार्तिक माह की त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को है। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 10 नवंबर को शुक्रवार को दोपहर 12:36 से हो रही है, जो कि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:58 तक रहेगी। इसलिए प्रदोष व्यापिनी धनतेरस 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को रहेगी। पूजा खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक चर लाभ अमृत और दोपहर 12 से 1:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा और शाम को 4:30 से 6 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। वृषभ लग्न 5:57 से रात्रि 7:55 तक रहेगी एवं इसी समय प्रदोष काल भी रहेगा। पंचदिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है। धनतेरस इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा करते हैं। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खरीदना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खरीदना चाहिए। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना ज़रूर खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तन को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के ग्रह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक होते हैं। अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पाए तो उसकी जगह आप पीतल के बर्तन जरूर खरीद सकते हैं। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रित बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदते हैं। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने के लिए और रखने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियाँ लाते हैं। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणवर्ती शंख, कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। और धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि, मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ों को खरीदने से आपको बचना चाहिए। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है।
क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर दें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील या लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जा सकते हैं और इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शो पीस नहीं खरीदने चाहिए और इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं, ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु में सही नहीं माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। पूजन से पहले सामग्री के बारे में जान लेते हैं। पूजा फूल, माला एवं आटे का हलवा, गुड़ के साथ धनिया के बीज या बूंदी के लड्डू अर्पित किए जाते हैं और भगवान गौरी गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।